नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर टीजीटी के लिए कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 2129 हैं जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 26 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 24 जनवरी 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसके अंदर टोटल 2129 वैकेंसी आई है जो 8 सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर भी आई है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गैर अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र से ही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अनुसूचित क्षेत्र के अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लड़के हैं और राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर आप लड़की हैं और राजस्थान की मूल निवासी होने के साथ SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको एज में 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप विडो या डाइवर्सी वुमेन हैं तो आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल 12 प्रावधान है जिनके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन आप किसी भी एक प्रावधान के अंदर जो भी मैक्सिमम एज लिमिट होगी आप उसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक से ज्यादा प्रावधानों को मिलाकर आप ज्यादा से ज्यादा एज में रिलैक्सेशन ले लें तो ये संभव नहीं है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन इन्हीं सब्जेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए। या फिर अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और साथ में आपने अपनी ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया था, तब भी आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है और साथ में आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी लिया है तो आप इन सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। और अगर आप सोशल साइंस से अप्लाई करते हैं तब भी आपके ग्रेजुएशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने बीए किया है तो बीए के अंदर आपके इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट तो होनी चाहिए, तभी आप सोशल साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई ग्रेजुएशन की। लेकिन दोस्तों, ग्रेजुएशन के साथ आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए या फिर एजुकेशन के अंदर कोई भी डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और आपकी बीएड या फिर डिप्लोमा किसी भी ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट होना चाहिए जिसे NCTA द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेजुएशन से मेरा मतलब है कि आप अपने बीएड के फाइनल ईयर में हैं या फिर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड या फिर डिप्लोमा कंपलसरी है, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इसके लिए आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला सेक्शन राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्टोरिकल और कल्चरल इवेंट से बिलोंग करता है। दूसरा सेक्शन राजस्थान के करंट अफेयर से आता है। तीसरा सेक्शन इंडिया और वर्ल्ड की जनरल नॉलेज से बिलोंग करता है और चौथा सेक्शन एजुकेशनल साइकोलॉजी का होता है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 200 होते हैं और पहले पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा पहले पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है। दोस्तों, इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स तो लाने होते हैं, यानी कि पेपर 1 में क्वालिफाई होने के लिए आपको 200 में से 80 नंबर तो लाने होंगे। इसके बाद दोस्तों, आपका पेपर 2 होता है और ये 300 नंबर का होता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं।
इसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है जो 1/3 की होती है। दोस्तों ये पेपर 2 3 सेक्शन में डिवाइड होता है और ये तीनों ही सेक्शन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपका पेपर 2 केवल उसी सब्जेक्ट से आएगा और आपके सब्जेक्ट के अलावा इसमें ना ही मैथ होगी और ना ही रीजनिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों पेपर 2 के अंदर भी क्वालिफाइंग नंबर सेम है जो 40% है, यानी कि आपको पेपर 2 के अंदर क्वालिफाई होने के लिए 300 में से 120 नंबर लाने होंगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ, जैसे कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो MCQ फॉर्मेट में होते हैं उनमें 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन के 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या फिर आप उसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको 5वें ऑप्शन को टिक करना होगा या फिर OMR शीट में ऑप्शन 5 को गोले से भरना होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं और ना ही आप उसमें 5वें ऑप्शन को गोले से भरते हैं तो आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से 1/3 नंबर काट दिए जाएंगे। और अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इससे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऑप्शन 5 को गोले से नहीं भरते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, क्योंकि फिर आपको एग्जाम के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि पेपर 1 के अंदर अगर आप 100 में से 10 या 10 से ज्यादा क्वेश्चन को बिना ऑप्शन 5 को गोला भरे छोड़ देते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ऐसा ही पेपर 2 के अंदर भी होगा। अगर आप 150 में से 15 या 15 से ज्यादा क्वेश्चन को बिना ऑप्शन 5 को गोला भरे छोड़ देते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उसे डायरेक्ट स्किप नहीं कर देना है, आपको जो ऑप्शन 5 है उसे गोला से भर देना है। दोस्तों अगर इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अकॉर्डिंग ग्रेड पे 4200 के अनुसार आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,500 रुपए से लेकर 42,500 रुपए के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।